तुम्हें वो ये चाहिए ना? सभी से जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। बहुत कम लोग हैं। Maybe we should wait for a few minutes. कोई प्रश्न है तो शुरू कर सकते हैं, जब तक और थोड़ा टाइम देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। हमें कुछ दिन बाद एक और शिक्षक मिलने वाला है। ऑलरेडी शिक्षक थे, अभी डिग्री लेने गए हैं। हाँ सर। लेकिन आपके जितना थोड़ी सर। नहीं नहीं, वो डिग्री वाले उपासक बनने जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। धनराज साहब जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। तो आज क्या करना है? आज प्रश्नोत्तर करना है या आगे चलना है? चलेगा कुछ हाँ, प्रश्नोत्तर कर लेते। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक। तो नवा अध्याय शुरू करते हैं का नवम प्रकाश। ये जो प्रकाश है, ये प्रमाण के बारे में है।
प्रमाण किसे कहते हैं ये समझना है। तो ऐसे हम लोग जनरली क्या समझते हैं प्रमाण से? एविडेंस। एविडेंस, प्रूफ, राइट? किस चीज का होता है? एनीथिंग फॉर विच वी आर प्रूविंग इट। वो एनीथिंग क्या होती है? पदार्थ हम्म? या जीव अजीव दोनों का ही। नहीं, वैसे नहीं, बट किस चीज के लिए प्रमाण किया जाता है? ट्रुथ के लिए। यथार्थ के लिए, करेक्ट। ट्रुथ के लिए, हाँ। ट्रुथ के लिए प्रमाण, करेक्ट है, एकदम करेक्ट, ट्रुथ के लिए। तो वहीं से शुरू होता है नयम प्रकाश। यथार्थ निर्णयी ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात जो निर्णय का जो ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है ना? आवाज आ रही है या? आ रही है। ठीक है। आ रही है सर। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? संशय आदि जो है अहितेन यथार्थम निर्णयते इत्येवंशीलम ज्ञानम प्रमाणम। तो जो है संशय आदि जो चीजें हैं उनसे रहित हो। अब संशय आदि क्या क्या आता है? संशय, विपर्य और अनअध्यवसाय। तीनों में फर्क क्या है ये समझना है। ऐसे बहुत कॉमनली तो एक जैसे लगते हैं, सभी तीनों ही यही बता रहे हैं कि सही समझ नहीं है। अब एक होता है कि मैंने कोई चीज देखी और मैं संशय में हूं कि वस्तु अमुक वस्तु है या अमुक वस्तु है। ये एक हो गई बात। दूसरा है मैं उसको गलत या अन्य चीज समझता हूं। और तीसरी श्रेणी आती है जब मैं कुछ नहीं समझता हूं। ठीक है ना? तीनों स्थिति क्लियर हुई? तीनों में अंतर क्लियर हुआ? तीनों ही स्थिति में हो सकता है मुझे यथार्थ का ज्ञान नहीं हुआ। यथार्थ का ज्ञान नहीं होने के तीन तरीके हो सकते हैं, करेक्ट? एक तो मैं संशय में हूं, संशय में हूं तो मैंने निर्णय पर तो नहीं। एक हूं मैं विपरीत निर्णय पर हूं, तभी यथार्थ निर्णय पर तो नहीं हूं। एक है मैं किसी भी निर्णय पर नहीं हूं। ये तीनों बातें क्लियर हुई अलग अलग? तो इससे हम एक बार और फिर से रिपीट करते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं? ऐसा ज्ञान जिसे यथार्थ का निर्णय हो उसे प्रमाण कहते हैं। और तो वह कैसा ज्ञान होना चाहिए? वह ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो हमें यथार्थ का ज्ञान कराए। अर्थात तो अयथार्थ की तरफ जाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? एक तो हो सकता है हमें संशय है, आई एम इन डाउट, ये है या वो है, अमुक वस्तु है या अमुक वस्तु है, क्लियर नहीं हूं मैं, तो ये संशय की स्थिति है। एक है मैं अपने दिमाग में तो क्लियर हो पर उल्टा हूं, सही चीज पर नहीं हूं, तब भी यथार्थ का ज्ञान नहीं हुआ। और तीसरा है मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया, तो वो भी जो है अयथार्थ की स्थिति है, परंतु वो संशय की स्थिति नहीं है। तो तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। तो इनका नाम क्या है? संशय पहली स्थिति हुई जहां मुझे किन्हीं चीजों में संदेह है, ये है या ये है, इस टाइप का जो संदेह है वो हो गया संशय। जो गलत समझ रहा हूं मैं
वो हो गया विपर्य। और जहां ढील डाल है, समझने का प्रयास ही नहीं है, यथार्थ को जानने की भी कुछ यथार्थ कुछ माने पता ही नहीं है मुझे, कोई निर्णय ही नहीं है, यथार्थ तो अलग आगे की बात है, कोई भी निर्णय नहीं है, तो वहां उसे कहते हैं अनअध्यवसाय। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इस पर? तो मैं इसे मौनम सहमति लक्षणम लेके आगे चलता हूं कि अगर किसी को प्रश्न नहीं है तो ठीक है। हालांकि ये स्थिति दो स्थिति में पैदा होती है, एक तो जब सब कुछ क्लियर हो, एक जब कुछ भी क्लियर ना हो। दोनों ही स्थिति में ऐसे मौन रह सकता है। मैं आशा करता हूं कि ये पहले वाला मौन है। तो हाँ, तो मेरी समझ के लिए अगर कोई बोले कि समझ में आया या नहीं आया तो ज्यादा उचित रहेगा। हाँ सर, समझ में आया। ठीक, यहाँ आया भी है अनअध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या अर्थ होता है? श्रम, परिश्रम। ठीक है ना? या तो तो वो सही अर्थ वही- भी बोल सकते हैं, सही हाँ? सही अर्थ भी बोल सकते हैं अध्यवसाय। नहीं 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 नहीं, सही अर्थ अध्यवसाय नहीं है। सही समझ। नहीं 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 नहीं, वो श्रम ही नहीं है, समझने का ही श्रम नहीं है। अध्यवसाय का अर्थ होता है श्रम। हिंदी में अगर आप देखोगे अध्यवसाय का अर्थ होता है परिश्रम, श्रम। तो जहां ढील है, समझने का ही प्रयास नहीं है, वो हुआ अनअध्यवसाय। निर्णय पर आने का प्रयास ही नहीं है, कोई निर्णय ही नहीं है, गलत समझ नहीं है। इसीलिए मैंने 3 अलग हो गया संशय। एक है कॉन्फिडेंस बट गलत कॉन्फिडेंस, वो हो गया विपर्य। और तीसरा है कि कुछ है ही नहीं, निर्णय ही नहीं है, गलत सही कुछ भी नहीं है, संशय गलत सही कुछ भी नहीं है। तो ये तीनों से जो रहित होता है, ऐसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान, ऐसे यथार्थ ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। प्रत्यक्षम परोक्षम च। तो ये जो प्रमाण है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। 2 प्रकार के प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष किससे कहें? जो स्पष्टतया निर्णय करने वाला ज्ञान हो, जिससे कोई चीज एकदम क्या बोलते हैं कि एकदम साफ दिख रही हो, क्लियर हो रही हो, एकदम ही विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी इश्यूज, डाउट, एकदम क्लियर हो विदाउट रही एनी हो। डाउट, हाँ, विदाउट एनी डाउट। यस, तो वो हो गया प्रत्यक्ष। और तो इससे जो है किसी भी यथार्थ का स्पष्ट जो है आभास होता है, स्पष्ट एकदम क्लियरिटी के साथ पता चलता है। अब प्रत्यक्ष के भी 2 भेद है, पारमार्थिकम सामव्यावहारिकम च। तो इसके 2 भेद हो गए, पारमार्थिक और समव्यावहारिक। पारमार्थिक हो गया जो पारमार्थिक ज्ञान है, जो आत्मा को डायरेक्ट होने वाला ज्ञान है, वो हो गया पारमार्थिक। और समव्यावहारिक जो प्रत्यक्ष है, वैसे तो प्रत्यक्ष वही है जो आत्मा को सीधा हो रहा है, जो हम इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में उसे भी समव्यावहारिक रूप से, लोक व्यवहार में इसे समव्यावहारिक उसे प्रत्यक्ष माना जाता है अगर थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, कोई उसमें बियॉन्ड एनी आयोटा ऑफ डाउट, अगर थिंग्स आर क्लियर तो उसे ये जो है समव्यावहारिक प्रत्यक्ष माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आत्ममात्रापेक्ष त्वेन केवल ज्ञानम पारमार्थिकम। तो केवल ज्ञान जो है वो है पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, क्योंकि वहां तो कोई आवरण ही नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है,
परिभाषा से ही कि सारा ज्ञान है वहां, तो वहां कोई भी, तो ये ज्ञान जो है वह इंद्रिय आदि सहायता से नहीं होता है, सिर्फ आत्मा के द्वारा होता है, आत्मा को स्वयं होता है, और ये जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर, इसमें कोई भी शंका की संभावना नहीं है। तो केवल ज्ञान हो गया, ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, पूर्ण रूप से पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। नौ विकलन चा अवधि मनः पर्यायावपि। तो विकल अर्थात विकल किसे कहते हैं? कोई बताएं, विकल किसे कहते हैं? विकल को जानने के लिए चलिए मैं आपको इसका पहले आप ये समझे, इसका विपरीत शब्द क्या है, विकल का विपरीत क्या है? कोई बताएं। विकल का विपरीत हुआ सकल। सकल का अर्थ क्या हुआ? अपूर्ण। हाँ, संपूर्ण। सकल का अर्थ हुआ संपूर्ण। तो विकल का अर्थ हुआ जहां, अभी ये तो देखिए हमारे में आता है ना, विकलेंद्रिय आता है। विकलेंद्रिय क्यों बोलते हैं? विकल इंद्रिय क्यों बोलते हैं? विकल इंद्रिय, पांचों इंद्रिया नहीं है इसलिए कुछ कमी है, कुछ कमी, जिसकी कुछ कमी है, जिसके सकल पांचों इंद्रिया है उसे विकलेंद्रिय नहीं बोलते हैं। जिसे विकल मतलब कि कुछ कम है, जो होना चाहिए उससे कुछ कम है, ये हो गया विकलेंद्रिय जैसे। तो उसी तरह जो ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान तो है पर विकल है, अर्थात संपूर्ण नहीं है, वो हो गया। वैसे दो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या क्या है? जो अवधि ज्ञान और मनः प्रयोग ज्ञान। ये पारमार्थिक तो है, आत्मा को डायरेक्ट होने वाले तो है, लेकिन पूर्ण नहीं है। केवल ज्ञान तो पूर्ण है, इसमें कोई शंका है किसी को? केवल ज्ञान पूर्ण है, और ये जो ज्ञान है इसमें हर चीज को पूरी रूप से जानने की, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको अवधि और मन प्रयोग ज्ञान। ये जो फिर सामव्यावहारिक की बात करते हैं, जो लोक व्यवहार में जिसे हम प्रत्यक्ष मानते हैं, वैसे कौन से ज्ञान है? तो इंद्रिय मनो अपेक्षम अवग्रह आदि रूपम समव्यावहारिकम। तो इंद्रिय और मन, इंद्रिय मनो अपेक्षा, तो इंद्रिय और मन की अपेक्षा से, मन की सहायता से निर्णय करने वाला जो ज्ञान है उसे कहा गया है समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। और इसमें क्या क्या होता है? अवग्रह आदि होते हैं, ठीक है ना। तो क्या किसी को ध्यान में है क्या क्या होता है? अवग्रह, अवयव, अवयव तो नहीं है, कोई बताने चाहेंगे? वो जानने की, मतलब थोड़ा जानता है फिर थोड़ा। अच्छा ठीक और है, आप नाम छोड़ो, आप नाम छोड़ो, नाम में न मत उलझो, आप सिर्फ ये बताओ चार श्रेणी क्या क्या है? थोड़ी समझ होती है, थोड़ी समझ होती है, फिर उसको थोड़ा सा डाउट क्लियर होता है, फिर वो उस पर अपनी धारणा बना लेता है, फिर उसको स्पष्ट, उसको हाँ भाई नहीं। देखते ही उसको ये कर लेता है। तो ऐसा नहीं है, पहला जो स्टेप है वो किसी चीज को लाइक ग्रहण करना, अवग्रह, वो देखा मैंने उसको, किसी चीज को देखा। अब नेक्स्ट उसके बारे में जानने की कोशिश, वो गया इहा। फिर हम किसी ये मैंने विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं, देखते हैं ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये इत्यादि इत्यादि। फिर एक निर्णय पर पहुंचते हैं, वो गया अवाय। और लास्ट में होती है धारणा। धारणा क्या होती है? धारणा मतलब वो हम अब जो है
जैसे आप कोई चीज सीखते हो, पहली दूसरी बार में क्या होता है, आप भूल जाते हो, हर बार आपको उस निर्णय पर पहुंचना पड़ता है। जैसे अभी मैंने 4 स्टेप भी पूछे तो आपको हर बार उसको सोचना पड़ता है। एक हो गया, अब मेरे एकदम धारणा में बैठ गया, वो हल्का सा ये प्रश्न आते ही तुरंत अरे ये 4 ये है, तो ये क्या हो गया, मैंने इसको धार लिया पूरी तरह से, ये हो गई धारणा। तो ये 4 जो है श्रेणी है, 4 क्रम है जो इस प्रकार से ज्ञान करने का, ये हो गया सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। इसे एक्चुअली प्रत्यक्ष तो नहीं है, क्योंकि आत्मा को तो डायरेक्ट ज्ञान नहीं हो रहा है, ये किसकी सहायता से हो रहा है, इंद्रिय और मन से, इंद्रियों की सहायता से। इंद्रिय और मन से। ठीक है, एकदम ठीक है। ओके, फिर अस्पष्टम परोक्षम, जो अस्पष्टतया निर्णय करने वाला ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे, परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब परोक्ष ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, श्रुत मन कोई बताएं? श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। आवाज आ रही? अरे सही है एकदम। तो नेक्स्ट श्लोक की भैया मति श्रुते, मति श्रुते। ओके, तो ये तो मति श्रुते, इसका अर्थ हुआ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो है, ये 2 ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है। ओके, तो ये जो अवग्रह आदि जो मैंने आपको बताया वो भी ज्ञान प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन अन्य ज्ञान की अपेक्षा से एक तरह से उसको कह सकते हैं कि कुछ स्पष्ट होता है। वो मैं एक सीक्वेंस में फॉलो करके एक थोड़ी सी स्पष्टता आती है उसमें, और उस स्पष्टता के कारण उसे लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष मान लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मृति पट्य विज्ञात अनुमान आगमाश्च। तो स्मृति प्रत्यभिज्ञा तर्क अनुमान आगमाश्च, तो ये 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं परोक्ष के। स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम, 5 प्रकार के भेद बता दिए गए। ठीक है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान और आगम। तो अब ये 5 हम देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है ना, अब 5 की चर्चा करते हैं कि 5 क्या है। तो संस्कारोद्बोध ज्ञातिकारा स्मृति ही, तो संस्कार बोध से, संस्कार के जागरण से जो अपनी संस्कार अर्थात क्या हुआ, यहाँ संस्कार का क्या अर्थ हुआ, संस्कार के जागरण से वह इस प्रकार होगा, ये जो ज्ञान होता है, ये जो अनुभूत विषय का स्मरण होता है, उसे स्मृति कहते हैं। तो यहाँ संस्कार का अर्थ क्या हुआ, जो हमने अभी बताया था ना, लास्ट में 4 स्टेप बताए थे। धारणा को संस्कार भी कहते हैं। अब संस्कार कैसे होता है, संस्कार वो फॉलो करते करते वो तय हो जाता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन इट्स अ बेसिकली पास्ट इवेंट। जो पुरानी घटना है उसके आधार पर जो उसकी जागृति होती है, उसे संस्कार का जागरण कहते हैं। संस्कार करते हैं जो पुराने हैं, वही जो हमारे पहले ध्यान में आया है, हमें उसका कुछ उसको देखा परखा है पूरा पहले, अब उसको हम अपने स्मृति पर लाते हैं। ठीक है ना, तो वो ये इस प्रकार का जो ज्ञान होता है
उसे स्मृति ज्ञान कहते हैं। यथा स जलाशय, अर्थात जैसे ओ ये लेक है। अब कैसे लेक है, कैसे पहचाना? ये जलाशय है, कैसे पहचाना? शास्त्र में देखा हुआ है जलाशय और उसकी अब स्मृति हो आई, ठीक है ना। तो जाति स्मरण ज्ञान नहीं हो गया जी? नहीं 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 नहीं, जाति स्मरण ज्ञान नहीं, ये तो इसी जन्म में भी यही बात है। जाति स्मरण ज्ञान तो बहुत अलग होगी, जाति स्मरण ज्ञान नहीं भाई, ये सिर्फ स्मरण है, जाति नहीं आती है, स्मरण ज्ञान है, स्मृति हो आई। तो अब इसके बाद जो है स एवाय मित्य दि संकलनात्मक ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। तो प्रत्यभिज्ञा क्या है? ये एक संकलनात्मक रूप है ज्ञान का। जैसे हमने कई अलग अलग दृष्टि से देख करके, खाली स्मृति तो कभी कोई गलत भी हो सकती है, अलग अलग दृष्टि से देख करके ये निश्चित निर्णय पर पहुंच गए, ये वही चीज है, ये यही यथार्थ है जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसे हम साबित करना चाह रहे थे, प्रमाण करना चाह रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसे जानने की कोशिश कर रहे थे, ये यथार्थ यही है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया इसे कहते हैं प्रतिभिज्ञा। व्याप्ति ज्ञानम तर्क है, व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब व्याप्ति कैसे कहते, व्याप्ति किसे कहते हैं ये समझना है, अलग अलग शब्द आ रहे हैं, ठीक है ना। तो व्याप्ति किसे कहते हैं? व्याप्ति हुई साध्य साधन, साध्य साधन यो नित्य संबंध व्याप्ति ही। साध्य और साधन का नित्य संबंध, हमेशा संबंध, उसे कहते हैं व्याप्ति। माने जहां एक चीज है वहां दूसरी व्याप्त है, जहां साधन है वहां साध्य व्याप्त है, इस तरह से, ठीक है, उसे कहते हैं व्याप्ति। तो जैसे यथा यत्र तत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, यथा यत्र तत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, अर्थात जहां क्या है, धुआं होता है, वो साधन हो गया, साध्य है जो हम जानना चाहते हैं, साध्य हो गया जो जानना चाहते हैं। मान लो हम अग्नि का पता लगाना चाहते हैं, तो जहां धुआं है वहां अग्नि होती है, ठीक है। धूमस तत्र तत्र वहनी, तो जहां जहां धुआं है वहां आग है। तो ये भी जैसे आपने सुना ही होगा, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अग्नि को अगर हम साध्य रूप में लें, तो ये जो धुआं जो जानने का साधन, ये साधन और साध्य में एक क्या नित्य संबंध है। जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है। तो अगर धुआं दिख गया तो हम मान सकते हैं कि वहां आग है। क्लियर हो गई बात? हाँ पवन जी बोले। हाँ सर, अग्नि हुई थी, अग्नि बुझने के एकदम बुझने के बाद भी तो धुआं फैलता रहता है, तो वो तो मतलब उसमें अग्नि बुझी नहीं है ना, अग्नि है फिर भी। अग्नि का अर्थ खाली लपट ही नहीं हुआ ना। ओके, धुआं भी अग्नि का नहीं, प्रतीक। धुआं नहीं, वो तपन वगैरह अभी भी है ना वहां पर, वो लपट हो सकता है कम पड़ गई हो, ठीक है ना। निर्मल जी, साध्य तो लक्ष्य नहीं होता क्या इसका? कैसे यहाँ? हाँ लक्ष्य होता है, साध्य लक्ष्य है ना। हम कुछ जानना चाहते हैं, वो लक्ष्य है ना, जिसे जानना चाहते हैं वो लक्ष्य है। अच्छा, यहाँ वहाँ यहाँ ये आपको ऐसा नहीं कहा था कि मनुष्य जीवन का साध्य अग्नि जानना है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, वो नहीं है। साध्य अर्थात जिस चीज की हमें जानकारी करनी है, मनुष्य जीवन के साथ जिसे हमें जानना है, तो ऐसा वो हमारा मनुष्य जीवन का साध्य मोक्ष है, वो अलग बात है। अब जब हम प्रमाण की बात कर रहे हैं तो किसी यथार्थ को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो यथार्थ उस समय साध्य है।
अब अगर वो यथार्थ प्रत्यक्ष रूप में नहीं जाना जा पा रहा है तो हम क्या करें? प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी, मान लो हम परमाणु प्रत्यक्ष नहीं जान पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अलग अलग चीजों से देखेंगे उसे। तो कई चीज, मान लो ऐसा है, कोई घर है, घर के अंदर हम नहीं देख पा रहे हैं, हमें पता करना वहां आग लगी हुई है या नहीं, लेकिन नहीं पता कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम वेंटिलेटर से अगर धुआं निकलता हुआ देखें तो आभास पता लगा सकते हैं कि वहां आग है। तो ये जो तीसरा था वो उसी का क्रम है। उसका अभी ये बोल रहे हैं खाली कि तर्क क्या है, वो वही है, व्याप्ति ज्ञान को ही तर्क कहते हैं। तो तर्क किस बेसिस पर तर्क कोई भी चीज बनेगा? ये तर्क का बेसिस यही है कि जहां साधन है वहां साध्य होगा। ये चीजें ये आपको समझना है यहां। लेकिन एक चीज बहुत केयरफुल रहनी है कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि जहां जहां साध्य है वहां साधन होगा ही होगा। बट उसको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं तो साधन होना ही चाहिए। नहीं, वो अलग बात है, कोई जरूरी थोड़ी है। अब सारी आग में धुआं ही हो, कोई जरूरी है क्या? धुआं है तो आग है, आग है तो धुआं है, कह सकते हैं क्या? ओके, नहीं कह सकते। कोई डाउट है किसी को इस पर? तो इसीलिए मैंने बोला ये काफी लॉजिक में तो ये बहुत सिंपल बात है। लॉजिक में तो ये हमेशा ही होता है, ए इंप्लाइज बी, इसका मतलब ये नहीं कि बी इंप्लाइज ए। मतलब जहाँ साध्य मतलब जहाँ साध्य है वहां साधन की जरूरत नहीं हो। जैसे मैं दूसरे उदाहरण दे देता हूँ आपको। निकला नहीं आप आवाज नहीं आ रही। कौन जी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी अब? हाँ, अब आ रही है। हाँ, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम थी, क्षमा करें। हाँ, तो मैं बोल रहा था, अगर हम बारिश में बाहर निकलते हैं, पवन जी क्या कट हो गए? हाँ, बीच में मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, ठीक है। हाँ, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मेरा भी। हाँ, और भी लोग डिस्कनेक्ट हो गए थोड़े, ठीक है। मेरे ख्याल से वो जूम का मेन होस्ट वाला डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, ठीक है, जो भी हुआ। तो जैसे अगर हम बरसात में बाहर निकले तो भीग जाएंगे, ये तो सही है ना? हाँ,
लेकिन अगर हम भीगे कह सकते हैं कि बरसात आ रही है। बट भीगने के टाइम तो कैसे? कैसे कह सकते हैं? हो सकता है हम बाथरूम में टैप से नहाए हों, ओके ओके, बरसात में। हो सकता है हमने सर पर एक गिलास पानी डाला हो, हाँ 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 हो सकता है हाँ, हमने होली खेली हो। हाँ, एवरी टाइम भीगने का कारण बारिश ना हो। हाँ एग्जैक्टली। तो इसलिए वहां पर साधन साध्य नहीं बैठेगा। भीगने को साधन मान करके बरसात हो रही है ऐसा हम निर्णय नहीं ले हाँ सकते। हाँ 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 समझ गए ना? लेकिन हाँ। धुआं है तो हम अग्नि को साध्य मान सकते हैं। हम्म। क्लियर हो गई बात? तो वहीं अगर अच्छा, हम बाहर निकले, भीगे हुए बाहर हैं, तो बरसात है ये जरूरी नहीं है, लेकिन बरसात है और बाहर गए तो भीगेंगे जरूर। हम्म। तो ये एक साइड का संबंध है, दूसरी साइड का जरूरी नहीं है। तो एक आप उसको खाली एक साइड का ही कंक्लूजन कर सकते हैं। जहां हाँ धुआं देखेंगे वहां अग्नि का कंक्लूजन कर सकते हैं, जहां अग्नि देखेंगे वहां धुआं का कंक्लूजन नहीं कर सकते। निर्मल जी, कई बार अग्नि के साथ धुआं भी निकल जाता है। हाँ कई बार तो निकल जाता है, कई बार हम बरसात में भी भीग जाते हैं, कई बार अलग जगह भी भीग जाते हैं, लेकिन उससे हम निर्णय नहीं कर सकते ना। भीगने से हम ये निर्णय नहीं कर सकते आप बाहर भीगे हुए खड़े हैं तो मुझे क्या पता बरसात हुई या किसी ने होली खेली आपके साथ। ठीक है ना? ओके। तो इस तरह आप तो तर्क का ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, ये समझें कि तर्क जो है वन साइडेड कंक्लूजन होता है, उसका दूसरी साइड का कंक्लूजन हमेशा होल्ड करे जरूरी नहीं है। किसी किसी केस में होल्ड भी करता है, किसी केस में नहीं भी कर सकता है। ओके। तो जिस ज्ञान से इस संबंध का निर्णय होता है, संबंध का निश्चय होता है, उसे तर्क है। तो तर्क क्या है? वही तर्क है कि जहां धुआं है वहां अग्नि है। इस तरह के जो सूत्र हैं उन सूत्रों को कह सकते हैं हम तर्क है। और साध्य ज्ञान अनुमानम, तो साधनात् साध्य ज्ञानम अनुमानम। तो अब साधन का उपयोग करके जो साध्य का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। जैसे आपने धुआं देखा, आपने कंक्लूड किया, पहले तो था कि खाली सिद्धांत, तर्क में क्या था? ये सिद्धांत था, जहां धुआं है वहां अग्नि है, और ये है उसका उपयोग। आपने धुआं देखा और आपने ऐसा अनुमान लगाया कि वहां अग्नि होगी, इसीलिए इस ज्ञान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुमान। परोक्ष के ये जो भेद है एक अनुमान, इसे कहते हैं अनुमान। जहां आपने धुआं देखा वहां आपने अग्नि का जो है या आपने ऐसा निर्णय किया, ऐसा अनुमान लगाया कि वहां अग्नि है, तो यह हो गया अनुमान। साधितुम योग्यम साध्यम, जो साधने के योग्य होता है उसे साध्य कहते हैं, और साध्य के बिना जो निश्चित रूप से न हो सके उसे साधन कहते हैं। तो ये जो मैंने पहले बात कही आपको, वही बात फिर से उन्होंने टेक्निकल भाषा में गुरुदेव ने लिखी है। तो बात वही है कि जहां जहां आप जो है वो साधन जो है वो साध्य के बिना वो हो ही नहीं सकता। ओके। यथा पर्वतोयम वहनिमान धूमात, जैसे ये जो पर्वत है वह अग्निमान है क्योंकि वहां धुआं है। ठीक है? इस तरह का अनुमान, पर्वत पर अग्नि धुआं दिखा, हमने अग्नि का अनुमान लगा लिया। ओके। फिर जो आखिरी परोक्ष ज्ञान जो आता है, आप्त वचन आदर्थ ज्ञान आगमः, आप्त वचन वचनादर्थ ज्ञानम आगमः। तो आप्त वचनात् अर्थात आप्त के वचनों से, आप्त वचनात्
आप्त किसे कहते हैं? तो कोई श्रद्धा की बात नहीं, मतलब कोई प्रूव्ड फैक्ट्स। यथावस्थित वस्तुविद तथोपदेश कश्चः आप्तः, अर्थात यथार्थ तत्वों को जानने वाला और उसका यथार्थ उपदेश करने वाला। मतलब केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी जरूरी थोड़ी उपदेश करे। मतलब वो यथार्थ को जानते हैं तो यथार्थ का उपदेश कर दिए। जरूरी है कि कर दिए? मतलब एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन वही तो, यथार्थ को जानने वाला और उस पर उसका उपदेश देने वाला। ऐसे तो बहुत है, फिजिक्स में पंडित है लेकिन वो पढ़ाते नहीं है, बताते नहीं है, तो उनका फायदा नहीं है। तो आप तो जो है तीर्थंकरों को भी कहा जाता है, आप तो उपदेश, तीर्थंकरों का उपदेश, तो आप तो वह यथार्थ का उपदेश करता है, उसे आप्त कहते। ठीक है, ओके। और प्रश्न वसादेकस्मिन् वस्तुन्य विरोधेन लांछिता विधि निषेध कल्पना सप्तभंगी। तो प्रश्नकर्ता के अनुरोध से एक ही वस्तु में अविरोध के रूप में, अर्थात कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, शात शब्द युग, शायद शायद शायद, राइट, शात शब्द युग जो विधि निषेध की कल्पना की जाती है, विभिन्न तरह की चीजों को देखने की कल्पना की जाती है, उसे सप्तभंगी कहते हैं। तो उसके सप्तभंगी क्यों? सप्त मीन्स श्रुत, सप्त मीन्स श्रुत। ओके, और भी ले लेते हैं, पोल ले लेते हैं। सप्त मीन्स रचना? So 7. 7 इज करेक्ट। सप्त अर्थात 7, भंगी अर्थात 7 पार्ट्स, भंग इज भागा, 7 भाग, तो सप्त भंगी उसके 7 भाग। ठीक है, तो क्या क्या 7 भाग है? यथा स्यादस्तेव घटः, जैसे शायद ये घट है, एक भाग हो गया, तो शायद है। ठीक है, शायद ये घट है, घट अर्थात घड़ा, कलश, घड़ा, कुछ भी कह लीजिए। शायनास्त्येव घटः, शायद ये घड़ा नहीं है, शायद ये घड़ा, तो ये दूसरा पहलू हो गया। ठीक है ना, पहला भाग था शायद है, दूसरा है शायद नहीं, तीसरा है जो शायदस्त्येव शायन्यास्त्येव घटा, शायद है शायद नहीं है, कंफ्यूजन वाली, शायद है शायद नहीं है, शायद है शायद नहीं है, तो ये तीसरा भाग हो गया। पहला भाग था है शायद, नहीं है शायद, तीसरा हो गया शायद है शायद नहीं। फिर चौथा होगा कि शायद वक्तव्यम एव घटः, शायद घट अवक्तव्य है,
अवक्तव्य मतलब एक्सप्रेस करने लायक नहीं है, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो शायद इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये हो गया चौथा भाग। पांचवा है, फिर से कॉम्बिनेशन आ जाए कि शायद स्थियव, शायद अवक्तव्यम एवं, शायद है पर शायद जो है अवक्तव्य है, एक्सप्रेसिबल नहीं। तो ये कितने, 5 हो गए। छठा है कि वही होगा, शायद नहीं है और शायद अवक्तव्य है, नहीं है और एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। और सातवां होगा, शायद है, शायद नहीं है और शायद एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो 7 हो गए ना टोटल। तो जस्ट टू कंक्लूड, पहला शायद है, दूसरा शायद नहीं, शायद है या शायद नहीं है, चौथा शायद अवक्तव्य है, पांचवा शायद है, शायद अवक्तव्य है और शायद अवक्तव्य है, छठा शायद नहीं है और शायद अवक्तव्य है, और सातवां शायद है, शायद नहीं है, शायद अवक्तव्य। तो ये 7 इस तरह सप्तभंगी है ये जो है। तो आज इस सूत्र को इतना ही रखेंगे, आगे 17वें सूत्र से अगली बार कंटिन्यू करेंगे। तो ये इस पुस्तक का जो है आखिरी प्रकाश है। इसके बाद हम लोगों को ये भी निर्णय करना है कि क्या शुरू करना है, तो उसका भी हम लोग किसी का अगर कोई सुझाव हो तो भी दे सकते हैं, क्या आगे क्या करना चाहिए, और बात करके करेंगे। तो आज और कोई जनरल किसी को कोई प्रश्न है तो हमारे धनराज जी साहब अमेरिका से बहुत ज्ञान लेके आए हैं, तो उनको भी पूछा जा सकता है। वहाँ क्या ज्ञान मिलेगा, ज्ञान तो आपके पास इधर ही है। इधर तो क्या है। हाँ। तो किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। सर ये संवाहिक प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमने पढ़ा अभी इधर, तो हाँ। वो एक्चुअली परोक्ष क्या मतलब मति ज्ञान, और वो मन और इंद्रिय के प्राप्त हाँ, से जो वही बोला ना, इसीलिए उसको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा ना। ओनली मतलब हम हाँ, जो व्यवहार उसमें भी में होता है use- ना, हाँ। उसमें भी ग्रेडेशन होती है ना। कुछ चीजें होती है एकदम ही आराम से पचने वाली, हजम हो जाती है, हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो उस तरह से ज्ञान को, उसको व्यवहारिक तौर पर प्रत्यक्ष मान लिया जाता है। ओके ओके, ओनली फॉर हाँ, तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, उसको निश्चय में प्रत्यक्ष तो नहीं बोल रहे हैं। हाँ, ओके हाँ। और हाँ, अब शायद वापस ठीक हुआ है। हाँ, आज इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो और किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो धनराज जी एक कथा सुनाई। कथा सुनाऊं क्या? हाँ, कथा सुनाई। अपने 20वें तीर्थंकर थे मुनि सुब्रत स्वामी, उनके समय की बात है। एक कार्तिक सेठ हुआ करते थे उस वक्त, शायद आप लोगों के सुनी हुई होगी स्टोरी, ये भी मुझे नहीं पता। तो उस वक्त जो राजा था उसका एक गुरु था, तो वो गुरु दूसरे धर्म को मानने वाला था, और कार्तिक सेठ है वो अपने जिन धर्म को मानने वाले थे। तो वो उसको नहीं मानते थे, तो किसी ने शिकायत की राजा को कि भाई ये आपके गुरु को नहीं मानते हैं।
तब उनके गुरु ने कहा कि भाई कार्तिक सेठ को बुलाओ और उसकी पीठ के ऊपर खाना रख के मैं खाऊंगा, तभी मैं आ सकता हूं यहाँ पे। राजा ने उसको बुलाया कार्तिक सेठ को, और उसको आना पड़ा बेचारे को, और उसकी पीठ पे उसने थाली, गरम गरम थाली रख के उस पे खीर का भोजन उसने किया। तब कार्तिक सेठ ने सोचा कि भाई ये परवस्था है, राजा का काम मानना पड़ता है, इससे अच्छा है मैं दीक्षा ले लूं। और उसने दीक्षा ले ली, और दीक्षा और तपस्या के फल स्वरूप वो दूसरे देवलोक में इंद्र बना। उधर वो जो उसका गुरु था राजा का, वो भी मरकर उसी देवलोक में हाथी के रूप में पैदा हुआ। तब उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा हाथी ने कि भी मैं पिछले जन्म में क्या था और अभी क्या बना हूं। तब पता चला कि मैं तो वो राजा का गुरु था और ये कार्तिक सेठ है, मैंने इसकी पीठ के ऊपर खाना खाया था। तो उसने अपने कई रूप बनाने चालू कर दिए। अब वो इंद्र था, वो उसके ऊपर बैठता था, तो उसने एक रूप और बना लिया। तो इंद्र ने अपना वज्र उसके ऊपर रख दिया, तो उसने ऊपर फिर तीसरा रूप बनाया। ऐसे वो विकूर्णा करता गया। तब उस इंद्र ने सोचा कि भाई क्या बात है, ये क्यों ऐसे रूप बना रहा है। तो उसने अवधि ज्ञान लगाया अपना, तो पता चला कि अरे ये तो वही गुरु है जिसने मेरे ऊपर बैठ के खाना खाया था थाली रख के। तब उसने अपने वज्र का उस पर प्रहार किया, और तब वो रूप बनाना बंद किया उसने। तो इससे यही पता चलता है कि भाई किसी भी, आज आप किसी ऊंट पे चढ़ते हैं, किसी घोड़े की सवारी करते हैं, तो ये भी एक तरह का कर्म बंधन का कारण ही होता है। हालांकि अभी किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने उसको ये स्टोरी भेजी थी, तो उसने कहा कि भाई अभी कहाँ सरदार सर में अपने आचार्य श्री का जो दीक्षा समारोह मना रहे थे वो लोग बाग, तो नाटक कर रहे थे घोड़े पे बैठ के और करके। तो बोले उन पे कर्म बंधन नहीं होगा क्या? कर्म बंधन तो निश्चय ही होगा। किसी के ऊपर अपन बैठेंगे, उसको तकलीफ देंगे, तो कर्म तो बंधेंगे ही, सबके बंधेंगे वो तो। उसने ये पूछा कि भाई जो बैठे हैं उसके कर्म बंधेंगे, या जिसने ये व्यवस्था की उसके कर्म बंधेंगे, या जिसने इसकी अनुमोदना की उसके कर्म बंधेंगे, या जो रोक सकता था उसने रोका नहीं उसके कर्म बंधेंगे। तो किसके किसके कर्म बंधेंगे? उसने ये प्रश्न पूछा मुझसे। तो निश्चय सबके ही कर्म बंधन तो होगा ही होगा, जो भी इसमें भागीदार रहा है सबके ही कर्म बंधेंगे वो तो अपने को किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। यही चेष्टा करनी चाहिए कि भी क्यों किसी को बिना मतलब तकलीफ देवें, उसमें कोई फायदा भी नहीं है, कर्म बंधन ही होता है। तो निश्चय ही वो अभी तो जो इंद्र है वो नेक्स्ट जन्म में एक भाव करके मोक्ष चला जाएगा, क्योंकि सम्यक भी है। और अपने को भी ऐसा ही ध्यान रखना चाहिए कि भी अपन किसी को कष्ट नहीं दे करके अपना कर्म से कम कर्म बंधन करें। यही इस कथा का सार है। ओम महाराज। ओम महाराज। बहुत सुंदर। तो आज पहले ही विराम दे देते हैं। किसी को कोई और प्रश्न नहीं है तो, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर तो अभी ये स्टोरी में सर ने बताया कि हाथी का रूप बनाता है, मतलब वो विक्रिय शरीर, मतलब चेंज, त्रियांश बोल के तो नहीं बोल सकते ना वो? नहीं, वो विकूर्णा कर सकते हैं ना, वो तो देवता है तो वैकरीय शरीर है उनका, तो वो कितने भी विकूर्णा करके कितने भी रूप बना सकते हैं अपने। तो वो तो खाली उसको इंद्र को परेशान करने के लिए रूप बना रहा था उतना। हाँ समझ गया, वो तो समझ गया। मतलब बट तत्व में वो वहां पर हम ऐसा नहीं, मतलब वो है देवलोक के प्राणी जो देवलोक तो छोड़ो, आप विक्रिय शरीर। देवलोक
अब देवलोक को तो छोड़ दो, देवलोक तो बहुत दूर हो गया। यहाँ हमारे यहाँ उदाहरण आता है, किसी ने सिंह का फेस बनाया था हाँ बहन को वो दिखाने के लिए, स्थूली हाँ बदल। अपने सूलिप, हाँ तुलिभद्र ने। गुफा में तो क्या वो बहनों के, तिर्यंच हो गए? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो वही बात यहाँ है। मतलब वो विक्रिय शरीर की लब्धि वो यूज करके हाँ, उसे ही विकुर्णा कहते हैं ना। विकुर्णा मतलब विक्रिय जो उनके पास शरीर है, वे उसका उपयोग करके शरीर परिवर्तित करना, अपने आप को किसी और रूप में लाना, वही विकुर्णा वही होगी। ऐसे तो नारकी के लोग भी विकुर्णा कर सकते हैं, लेकिन उनकी विकुर्णा वो अंतर्मुख तक ही रहती है, वो वापस मिट्टी की तरह वो ढह जाते हैं। और ओके। देवता लोग जो करते हैं वो करीब 15 दिन तक उनकी विकुर्णा रह सकती है, ऐसा है। और किसी को कोई प्रश्न? सर वो एक वायुकाय के जीव को विक्रिय शरीर क्यों कहते हैं, मतलब थोड़ा वो सोच रहा था ऐसे, क्योंकि वो हर लोक में हो सकते हैं इसीलिए कि वो कैसे? नहीं, वो उसमें बादर वायुकाय है वही कर सकती है विकुर्णा, सूक्ष्म जो होते हैं वो नहीं कर सकती। तो वहां सूक्ष्म और बादर दो हैं, तो वो जो बवंडर उठता है, आंधी तूफान आती है ना, वो बाउंडर वो विकुर्णा ही है एक तरह का। वो वैसी विकुर्णा करके वो घूमते हैं, तेज रफ्तार से चलते हैं, वो बादर वायुकाय होती है, वो ही कर सकती है। ओके, बादर वायुकाय भी होती है, ओके। हाँ। तो ठीक है। जैसे आप एकदम माने वो कैसा आंधी वाला चक्र वाला रूप और ये अलग अलग कर लेते हैं ना, तो वो उस दृष्टि से वो हो गया विक्रिय। राजस्थान में बोलते हैं ना, बम्बुड़िया आ गया, बम्बुड़िया। बम्बुड़िया आ गया। आंधी आ जाए भागते हैं कि छुप जाओ अंदर जल्दी से, हम्म। नहीं तो उड़ा के ले जाएगा वो। तो मेरे ख्याल से और कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले बुधवार। और मैं अभी जाने के पहले 4 लाइनें सुना रहा हूं। आत्म आवृत्ति, धनराज सागर तो भेजी थी मैंने सर। हाँ भेजा था। आत्म आवृत्ति कर्मों की प्रकृति, यदि करें सुख प्रवृत्ति, पाए कर्मों से निर्मल निवृत्ति। तो ये मैंने ऐसा प्रयास किया कि पहली लाइन में 2 शब्द है, दूसरी लाइन में 3 है, तीसरी लाइन में 4 है और चौथी लाइन में 5 है। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्ड्स, और उसमें भी अपना नाम जुड़ गया चौथी लाइन में। वो जनरली मैं, ताकि मुझे बाद में याद रहे कि मैंने कौन सा लिखा था, तो इसलिए मैं जनरली रखता हूँ अपना नाम उसमें। ठीक है, आपका नाम कहीं भी जोड़ सकते हैं निर्मल, कहीं भी जोड़ सकते हैं। कई नाम कुछ पर्टिकुलर, निर्मल स्वच्छ। कई नाम कुछ कैसे पर्टिकुलर ये होते हैं, तो सभी जगह जुड़ जाए। सबके नाम जुड़ सकते हैं। आपका पवन है, इनका धन है, सबके जुड़ सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है वो तो। आप वो वर्ड ज्यादा सब्सटेंस रखता है हमारे। नहीं ऐसा नहीं है, सब रचना है, सब ख्याति है, सब नाम आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो खाली एक सकता है, उसकी कोई खास बात नहीं है। सोन मुनि हमेशा ही बोलते हैं ना, सोन है बड़ंत, हमेशा ही कहते थे। तो तुलसी भी अपना नाम हमेशा देती है ना, तुलसी तारण। तो सोन मुनि तो उनका तो बोलने का स्टाइल ही वो अलग ही था ना, सोन बनत, और उन्हें भी दिखा वैसा जल्दी जल्दी बोल के वो स्टाइल ही अलग नहीं, वो छंद बोलते थे, छंद अलग ही टाइप का था वो। हाँ, अलग तो क्या, छंद तो उसी टाइप से बोलना जाएगा। वो तो अच्छा लगा। हाँ, तो जैसे उनका एक छंद ही सुना देता हूँ आपको, आज जल्दी छोड़ रहे हैं तो ये जब कालूगणी स्वर्गवास हुए तब उन्होंने ये लिखा था कि उनको, क्योंकि कालूगणी से बहुत एक तरह से मोह सा था उनको, और उनके बिना उनका मन नहीं लग रहा था, तो उसकी भावना को उन्होंने व्यक्त किया
स्वर्ग में ठा नहीं सो के सुख जावा जका नर पाछा बावड़े को स्वर्ग में ठा नहीं सो के सुख है जावा जका नर पाछा बावड़े को नहीं। अरे कालू जी से नर जावे ही क्यों? कालू जी से नर जावे ही क्यों? धरती पे के वे नावड़े को नहीं। और कालू गणी तो दिल के भी ठीक थे। अरे हाथी सोतन थोड़े में सूग्यो 6 महीने सुके तावड़े को नहीं। सारा ही थोक है शासन में पण कालू भी ना मना आवड़े। फिर खुद अपनी बात का जवाब देते हैं कि कालू बिना तने आवड़े को नहीं तो चारों यारा का त्याग करे नहीं। कालू बिना तने आवड़े को नहीं तो चारों यारा का त्याग करे नहीं। शक्ति थका तने त्याग देनो चलनो दरबार की धारे पे नहीं। आवड़े को नहीं जिका को तो मैं केकरू जाने है मोकला जेनी अजेनी सो ने सोरी है बाता बनानी गया लारे जावणो सोरो को नहीं गया लारे जावणो सोरो को नहीं। सोनलाल स्वामी का ये बहुत ही जबरदस्त होता है। वो एकदम छोटे थे साधु, तब से ही उन्होंने कविता चालू कर दी थी बनानी। हाँ तब कालू गणिराज बोले थे कि तेरे को कविता अभी से ही इस धंधे में मत लग, पढ़ाई कर, अब ये धंधा छोड़ दे। तो वो एक बार तो मान गए थे, लेकिन फिर गुपचुप में फिर उन्होंने नहीं गुपचुप में नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। तो वो ये उन्होंने घटना नहीं कालू गणिराज ने कहा तो बोला कि मैंने लिखी नहीं है, मैंने तो खाली अपने मन में याद कर ली है। कालू गणी ने लिखने का मना किया था तो उन्होंने मैंने बोला बोला अरे मैं मना करिए ना। बोला मना तो आपने लिखने का किया था, मैंने लिखी कहाँ है? मैं तो याद कर ली, मैं अपने आप ही ऐसे ही मन में ही कर रहा हूँ। तब कालू गणिराज हंसने लगे, बोले ठीक है कभी कभी लिखा कर, रोज मत लिखना। ऐसा फिर उसको छूट दी उनको। बहुत बड़े अच्छे जबरदस्त संत थे। जबरदस्त। उनके बहुत गीत भी पुराने अच्छे गीत हैं उनके। बहुत गीत है उनके। छतरमुनि भी उनके भतीजे थे, वो भी अच्छे थे। हाँ छतरमुनि भतीजे थे, बढ़िया। चलिए सब हाँ, तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुधवार। कृतज्ञ